Hello friends, welcome to our channel Bounty the Hunters of Stock Market। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 22 ऑफ मार्च यानी आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट्स हुई हैं और कल यानी कि 23 ऑफ मार्च ट्यूसडे के दिन क्या प्राइस की मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स से शुरू करते हैं और आज की मूवमेंट्स को जैसा कि हम देख रहे हैं ये है आज का प्राइस मूवमेंट। इसे हम एक रेंज में रखकर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का जो सेशन था निफ्टी का वो पूरा का पूरा रेंज बाउंड था, काफ़ी वोलाटाइल मोमेंटम था आज का निफ्टी में। जनरली मंडे के दिन एज एक्सपेक्टेड निफ्टी में जो मोमेंट होता है वो वोलाटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर नई पोजीशन बनाने के लिए लोग मार्केट का एक तरफ जाने का इंतज़ार करते हैं। और जैसा कि आज पूरा दिन आपने देखा यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट था, एक ही रेंज में था, लेकिन आखिर में थोड़ी सी खरीदारी थोड़ी पोजीशंस बनी है जो कि कुछ खास नहीं है। और निफ्टी को सपोर्ट करने में आज इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर ने, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी का, निफ्टी बैंक, वो आज माइनस में था। निफ्टी बैंक 1.63% माइनस में था। तो आज हमने देखा निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट था। और कल है दोस्तों, कल है ट्यूसडे जनरली मार्केट में नई पोजीशंस बनती है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर इस वक्त मार्केट में दिख रहा है ये सिर्फ बैंक निफ्टी की तरफ से इस प्रेशर को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल बना है ये कहीं से भी नहीं दर्शाता कि निफ्टी इस वक्त वीक है, जबकि मार्केट में काफ़ी सेंटिमेंट्स इस वक्त वीक हैं। कोरोना के केसेस हैं, फेड की जो रिसेंट मीटिंग हुई है बैंक्स पॉलिसी को लेकर, उसके अलावा बॉन्ड यील्ड का मसला तो काफ़ी दिनों से चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। फिर भी ये मार्केट काफ़ी हद तक अपने आप को संभालने में कामयाब रहा है। लेकिन कल क्या हो सकता है, अब हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, इसे जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्राइस आज भी कल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी इसी रेंज में है। और इसे हम एक रेंज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट फर्दर क्या एक्शन कर सकता है। तो अब इन कैंडल्स को हम 1 आवर की कैंडल में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों 1 आवर की कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया था, बायर उसी तरीके से उसे ऊपर ले गए, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। और अगर हम इसे डेली के चार्ट पर इस कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे तो ये दोस्तों कैंडल बन गई है डोजी। अब इस कैंडल पर माउस लाने के बाद मुझे इस कैंडल में पूरे दिन क्या मूवमेंट हुई वो सुनाई दे रही है, जो कि आप लेफ्ट टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हो कि निफ्टी मॉर्निंग को 14736 पर ओपन हुआ, दिन का हाई 14763 बनाया, दिन का लो 14597 बनाया और क्लोजिंग 14736.40 पर हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपनिंग भी 14736 पर हुई है और क्लोजिंग भी 14736 पर हुई है। कैंडल ऐसी बनी है कि जैसे दिन में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्मॉल फॉल और तुरंत रिकवरी हुई है। तो इस कैंडल को देखने के बाद दोस्तों ये इनडिसिसिव है। ये कैंडल का मतलब ये होता है कि बायर सेलर दोनों यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि अब क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और दोस्तों अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हुआ और दूसरे सेक्टर सपोर्ट नहीं करते तो मार्केट
सेम लेवल पर ओपन हो सकता है या थोड़ा गैप अप हो सकता है, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस रिजेक्शन इस आज की कैंडल का हाई को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आता है तो हमें सेल की तरफ नजर बनानी चाहिए। तो ये निफ्टी का हाल हो गया। अब मैं आपको दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है आज। तो गाइस ये साइड बाय साइड मैंने दोनों चार्ट को रख दिया है। और ये निफ्टी बैंक की भी डेली की कैंडल है यहाँ पर। जी, ये आज की निफ्टी बैंक की कैंडल है और ये निफ्टी की कैंडल है। निफ्टी बैंक की कैंडल हमें ये बता रही है कि निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी से वीक है काफी, लेकिन ये वीकनेस जो है ये किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज की कैंडल को आप कल की कैंडल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे से कंपेयर करेंगे तो ना ही प्राइस आज पिछले दिन के प्राइस के नीचे गया है और ना ही उसने क्लोजिंग पिछले दिन के प्राइस के लो से नीचे दिए। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में 15 मिनट्स पर इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा यहां हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से कंपैरेटिवली काफी वीक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसने अपना पिछला जो लो है उसको मेंटेन किया है और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर देखने के लिए ये मिलेगी कि निफ्टी बैंक का जो लास्ट कैंडल है वो एग्जैक्टली वैसा बना है जैसा कि निफ्टी का डे का कैंडल है। मतलब निफ्टी के एंड ऑफ द डे जो डिसीजन बायर सेलर ने लिया है ऑलमोस्ट वही सिचुएशन बैंक निफ्टी के अंदर भी है। लेकिन बैंक निफ्टी की वीकनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, कल जो फेड की मीटिंग हुई है, फेड कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को सपोर्ट देने के लिए, यूएस में जो मीटिंग हुई है, प्राइवेट बैंकों को सपोर्ट देने के लिए जो कोविड पैंडेमिक के बाद जो एक सपोर्ट के लिए एक फंड मुहैया कराया जा रहा था वो अब डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो उस न्यूज का पैनिक बैंक निफ्टी में जरूर आना चाहिए था, लेकिन वो अब तक आया नहीं है। जिस हिसाब से फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई थी उसके हिसाब से काफी तेजी से मार्केट नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम दोस्तों हमें ये देखने मिलता है कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन ऐसा आज हुआ है और ये कुछ अनसर्टेनिटी की तरफ दर्शा रहा है। तो मैं व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन बहुत ही सावधानी पूर्वक लें। अपना ट्रेड लेने के पहले कंफर्मेशन हुए लिए बगैर एटलीस्ट शुरुआत के 45 मिनट्स 1 आवर्स तक कोई ट्रेड ना लें, और कंफर्मेशन के बाद जब निफ्टी या बैंक निफ्टी अपना लेवल, जो लास्ट लेवल है, जब भी ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बना देंगे, उसके बाद ही हम अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में होने वाली पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करता हूँ कि ये कल के दिन में क्या मूवमेंट कर सकता है। तो गाइस, जो इसके लिए हम इसे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जाके पहले देखने की कोशिश करेंगे।
तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसके आगे की जो 2 कैंडल्स हैं, सेकेंड वाली 1:15 की जो 1 आवर की कैंडल है, इसका जो ओपन था वो पिछली वाली कैंडल के नीचे था, और उसका लो भी है और ओपन दोनों पिछली वाली कैंडल से कंपैरेटिवली नीचे है। सो ये ग्रीन कैंडल होते हुए भी ये ग्रीन कैंडल में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही, और ये जो कैंडल आखिरी आवर की जो निफ्टी बैंक की कैंडल बनी है काफी इंडिसिसिव है। तो ये वेट कर रही है सपोर्ट का निफ्टी से नीचे फॉल करने के लिए या ऊपर जाने के लिए। इसे बैंक निफ्टी को अभी किसी सपोर्ट की जरूरत लगेगी, या कोई भी एक पॉलिसी बैंक निफ्टी के लिए ट्रिगर का काम कर सकती है, क्योंकि एज कंपेयर विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी वीक कंडीशन में है। वो मैं आपको थोड़ा डेली की कैंडल पर जाकर प्राइस को जूम आउट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, ये 33,603 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। इसके नीचे इसके पास काफी जगह है ट्रैवलिंग करने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट और सेकेंड फरवरी के बीच में एक गैप है। ये गैप बैंक निफ्टी ने अभी तक फिल नहीं किया, और ऊपर जाने के पहले, मूवमेंट करने के पहले इस कैंडल में इसे ये फिल कर लेना चाहिए। लेकिन अब जो बैंक निफ्टी खुद को दिखा रहा है, बट कल पॉसिबिलिटीज है दोस्तों कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये गैप टेस्ट होने इसी हफ्ते में आएगा, थर्सडे, वेडनेसडे या थर्सडे, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे ये गैप नीचे बैंक निफ्टी टेस्ट करने आ सकता है। तो इस पे दोस्तों नजर बनाए रखिएगा, और इसके डेली के चार्ट पे हम दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी वीक है, और निफ्टी आज ऊपर जा सकता था अगर उसे बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि उसके जो बड़े सेक्टर है आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, और अनएक्सपेक्टेडली आज रियलिटी सेक्टर जो 2.70 की बढ़त के साथ बंद हुआ है, अनएक्सपेक्टेड है। इसका वेटेज बैंक बहुत ज्यादा तो निफ्टी पे नहीं है, लेकिन इतना ही वेटेज काफी था इस कैंडल को डोजी बनाने के लिए। तो गाइस, इन जनरल तो यही नजर आ रहा है। अगर आपको कुछ फर्दर बड़ी पिक्चर्स देखनी है तो मैं आपको निफ्टी में कुछ बताने की कोशिश करता हूं। निफ्टी में इस वक्त मार्केट डबल टॉप लगा चुका है। ये आप देख रहे हैं डेली कैंडल में निफ्टी आज डबल टॉप लगा चुका है, और इसने अपना लो जो है उसके नीचे क्लोज किया है कल लास्ट सेशन वाली कैंडल में। लेकिन जो ये रिसेंट कैंडल है, ये कैंडल काफी ऊपर बनी है, ठीक है, ये काफी ऊपर बनी है। इस वजह से ये एक इंडिकेशन दे रही है कि कल स्टॉक्स में उल्टा खेल हो सकता है। कल निफ्टी वीक और बैंक निफ्टी स्ट्रांग होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। कल बैंक निफ्टी में बाइंग हो सकती है, क्योंकि आज एक लेवल पर आने के बाद बैंक निफ्टी जो है वो एक लेवल पर आने के बाद खुद को होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर नई बाइंग हो सकती है। और निफ्टी है उसकी ये जो कैंडल है और ये कैंडल की पोजीशन, ये बहुत ही ज्यादा शक पैदा कर रही है कि मार्केट
इसी तरीके से हमसे खेलना चाह रहा है। एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जब इस मार्केट में आते हैं तो वो टेक्निकल, प्राइस एक्शन, स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है वो बहुत कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल के बराबर ही, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का कैरेक्टर समझना। जैसे अगर आप जैसे एक हंटर होता है, जब वो शिकार के लिए निकलता है तो उसे अपने शिकार की चाल, उसकी मूवमेंट्स पता होती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की चाल, उसके मूवमेंट्स पता होने चाहिए। वो कब कैसे बिहेव करेगा, किन हालात में वो कैसे करेगा, तब वो सही निशाना लगा सकता है। तो गाइस इस तरह के अगर आपको और ज्यादा जानकारियां चाहिए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट की चाल को, उसके मूवमेंट को, उसके अगले एक्शंस को पता किया जा सकता है, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर 100 लाइक्स मिलती हैं तो मैं मार्केट की करंट जो सिचुएशन है और अगले 1-2 महीने में मार्केट क्या कर सकता है वो आपको डिटेल में एनालिस करके देने की कोशिश करूंगा। तो इन जनरल इंफॉर्मेशन पाने के लिए और डेली निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनको हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं अगर मूड है तो। और कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।